आइए आपको ले चलते हैं दुर्वासा ऋषि मंदिर। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। मथुरा में यमुना पार बना मंदिर उनकी दयालुता का प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु अपनी सुख शांति और समृद्धि की कामना करने आते हैं। स्थानीय लोगों और पंडित पुरोहितों समाज इसे कृष्णकालीन मंदिर ही मानते हैं। महर्षि आत्रि और अनुसुईया के सुपुत्र दुर्वासा स्वभाव के क्रोधी होने के कारण प्रख्यात है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे क्षण भर में ही श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से बचने और कृपा प्राप्ति के लिए हर साल बसंत पंचमी पर दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि इस दिन दुर्वासा ऋषि के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति होती है। इसके अलावा माघ मास की एकादशी और अमावस्या को भी यहाँ मेला लगता है। इस मंदिर को जाने के लिए शहर से कोई प्रमुख मार्ग नहीं है। लोगों को पुल पार करने के बावजूद काफ़ी घूमकर जाना पड़ता है, या फिर ऐसा कहिए कि नाव में बैठकर यमुना पार के लिए जाना पड़ता है। लिहाजा श्रद्धालु विश्राम घाट से ही नाव में सवार होकर यहाँ जाना पसंद करते हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ही प्रवेश का मार्ग अतिक्रमणों ने अवरुद्ध कर लिया है। श्रद्धालु किसी तरह खेतों को पार करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। दुर्वासा ऋषि का मंदिर मथुरा में विश्राम घाट से 1 मील उत्तर में यमुना पार स्थित है। यह महर्षि दुर्वासा की तप स्थली है। यहीं से दुर्वासा ने द्वादशी के दिन यमुना पार की और मथुरा में अम्बरीश महाराजा के महल में गए। जब राजा अपना एकादशी व्रत तोड़ने वाले थे, इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार से किया गया। दुर्वासा के आश्रम के पास ही महर्षि पराशर का आश्रम था। ऋषि व्यास और अन्य ऋषि मुनि वहां महर्षि पराशर से मिलने आते थे। पास ही यमुना के तट पर दत्तात्रेय का आश्रम था। देव की माँ सत्यवती अपने पिता नाविक, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, यहाँ रहती थी। जिस द्वीप पर श्री वेदव्यास का जन्म हुआ वह निकट ही जमुना में है। दुर्वासा आश्रम में गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन देकर संतुष्ट किया। आज यहाँ एक विशाल और भव्य मंदिर बन गया जो ब्रज में अद्वितीय है। इस मंदिर में महर्षि दुर्वासा श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण और श्री यमुना देवी के देवता हैं।